हेलो भाई, जेकेसीएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो भी बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट मैं लाया हूँ टाइप ऑफ टैक्सेस। तो भाई ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं और इनडायरेक्ट में कौन कौन से आते हैं और बाकी टैक्सों में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। और इंडिया वाले कौन से टैक्स है तो वो आपको पता होना। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स कब आया है? जुलाई 1 2017 से लागू हुआ है। ध्यान रखने की मेरी बात, ठीक है। ये जो भी है हमारा टैक्सेस का, ये तब से लागू है। इनकम टैक्स, आईटीआर इसको बोलते हैं, आपने सुना भी होगा आईटीआर फिल करना वगैरह। टैक्स ऑन योर इनकम, आपकी जो इनकम होती है सालाना। ध्यान रखना फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होती है। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक होता है। इसके बीच में जितना भी टाइम होता है उसे फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। और हमेशा फाइनेंशियल ईयर जो पिछला होता है उसकी कटिंग आगे अगले साल में होगी। अगले वाले में जो आप कमाई करोगे वो नेक्स्ट अगले साल में कटेगी। ध्यान रखना, ये इधर होती सैलरी। इसमें जितनी आपको पहले जैसे 3-3.5 लाख के ऊपर 5% काटते, 5 लाख तक वो 5% इससे निकालेंगे, बाकी से इसी से इस तरीके से आपकी इनकम टैक्स कटती है। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो प्रॉफिट है उस पे टैक्स लगता है, कॉर्पोरेट टैक्स। जैसे आप सैलरी पे टैक्स दे रहे हो वो कॉर्पोरेट टैक्स पे देते हैं, और ये दोनों डायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। कैपिटल टैक्स गेन, टैक्स ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द एसिड। अगर आप कोई एसिड खरीदते हो, फॉर एग्जांपल एसिड क्या होता है? जिस चीज़, जैसे मैं बिल्डिंग खरीदी, गाड़ी खरीदी, मैंने ट्रक खरीदा, ट्रक पे टैक्स लगेगा, उसे होता है कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है। कोई भी उस पर 12.5% लगता है। आई डोंट नो कितना लगता है, बट आपको ये देना पड़ता है कैपिटल गेन्स, और ये भी डायरेक्ट टैक्स में आता है। गिफ्ट टैक्स, टैक्स ऑन गिफ्ट। आपने किसी को कोई गिफ्ट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को डायमंड रिंग दी, मैंने किसी को गाड़ी दी, तो डेफिनेटली मैं गाड़ी खरीदूँ तो गिफ्ट टैक्स तो लगना है, ठीक है। वो आता है डायरेक्ट टैक्स में, ठीक है। इस बार ध्यान रखना है, डायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये कोई आपने अलग से नहीं देना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गाड़ी खरीदने जाऊँगा, नेचुरली मेरा कटना है। इनडायरेक्ट टैक्स में फिर आप चालाकी कर सकते हो, ठीक है। कस्टम ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड गुड्स, टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड, कस्टम ड्यूटी उस पर लगती है। कंट्री से दूसरी कंट्री का जो आप गुड, जैसे हम चाइना से लाते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है। अभी तो इस पर बड़ा कुछ लगाते हैं, कस्टम ड्यूटी हो गई, बाकी टैरिफ हो गया, फिर डंपिंग टैरिफ होती है कि गंदा माल हमारे दूसरी कंट्री में घुसाना, उस पर डंप लगाते हैं, मतलब ज़्यादा प्राइस बढ़ाते हैं। जैसे चाहे अमेरिका में गेहूँ सड़ रहा है तो वो इंडिया भेजेंगे, 2 रुपये किलो के हिसाब से इंडिया खरीदेगा। वो सड़ा हुआ, वैसे भी उन्होंने वो काम का नहीं था, तो उन्होंने सोचा चलो हम इस कंट्री को फंसा देते हैं, पैसे लेने और क्या। तो जीएसटी आपको ध्यान रखना, जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को, और ये इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। यूनिफाइड टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, जो भी आप सामान, जीएसटी, जैसे मार्केट में मैंने दुकानें खोली, दुकानें में जो भी काम ये सेलिंग का होता है, सेलिंग परचेज, ये जीएसटी के अंडर ही आता है। ध्यान रखना एक मेरी बात, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस, इसमें लोग बहुत कांड करते हैं, आधे तो टैक्स ही नहीं देते, आधे देते भी है, पता नहीं जाने वही। ये हो गया। बाकी इन अब जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है ये अलग आता है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस अलग है, टोल टैक्स अलग है, एजुकेशन अलग है, ये इसके अंडर नहीं आते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यही टैक्स मोस्टली पूछा जाता है। क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिस हिसाब से मैंने देखा, पहले पूछेंगे आपको इनकम टैक्स किसके अंडर आता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है। दूसरा पूछा था जीएसटी कब से लागू हुआ था हमारे इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 से, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे कस्टम ड्यूटी, फिर आपको एक और पूछेंगे कि स्टैंप ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट करती है, बट असल में ये सेंट्रल को चाहिए होता है, ये फिर सेंट्रल बाद में इनसे ले लेते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना आपको फिर क्या ही फ़ायदा अगर आपको टैक्स के बारे में नहीं पता। टैक्स ही अभी सबसे बड़ा ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं, सबसे बड़ा यही आप ट्रेंडिंग में चल रहा है। बाकी आप लोग देख लो भाई, बेस्ट।